हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर मनु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्टडी में। आज का जो लेक्चर है मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है आपका, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखना। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर मैं देने जा रही हूँ वो है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। साइंस के स्टूडेंट्स का जो उनका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस। ओके, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। 100% श्योरिटी होती है कि एग्जाम में यही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हो सकता है वर्डिंग थोड़ी मॉडिफाई हो सकती है, बट क्वेश्चंस आपको यही ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में अच्छे स्कोर गेन करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इसीलिए क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। जैसे कि आपको पता ही है ये मैक्सिमम मार्क्स 80 का आता है। 80 का पेपर है, ये थ्योरी पेपर है आपका। 4 यूनिट होती है, हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कंपलसरी है, वो 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का, और चारों क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखते हैं हम कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। डिस्कस द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। जो ब्लूम ने अनुदेशनात्मक उद्देश्य दिए हैं, व्यवहारात्मक उद्देश्य दिए हैं, उसके बारे में डिटेल में बताना है। तो ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपका फिजिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, एसएस हो, हिंदी हो, हर एक टीचिंग सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक क्वेश्चन ये कवर कर लेते हो तो दोनों ही टीचिंग सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस यूनिट ये हो सकता है कि फर्स्ट यूनिट में हो किसी में सब्जेक्ट में, किसी का फोर्थ यूनिट में हो। सेकेंड क्वेश्चन है राइट जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य लिखें। और डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और इसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखिए। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। राइट मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, आल्सो डिस्कस इट विद रेफरेंस टू इट्स ब्रांचेज। तो मीनिंग नेचर एंड स्कोप बताना है फिजिकल साइंस का स्कूल करिकुलम के अकॉर्डिंग, और इसकी जो जो ब्रांचेज हैं वो भी डिस्कस करनी है। हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस, बट इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, और एक है आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का। तो ये क्वेश्चन आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ने। ओके, तो यूनिट फर्स्ट में इनफ है, 4 क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में हम देखते हैं एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, समस्या समाधान जो मेथड है उसके बारे में बताना है, उसके स्टेप्स, उसकी डिटेल, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स सारा ही आपने पढ़कर जाना है। प्रिपेयर ए लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ 9th क्लास। तो एक लेसन प्लान आपने प्रिपेयर करना है कोई भी 9th क्लास के फिजिकल के स्टूडेंट्स का, फिजिकल यानी कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स का। ओके, एक्सप्लेन द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन फिजिकल साइंस। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में बताना है। डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। भौतिक विज्ञान में व्याख्यान प्रदर्शन विधि की व्याख्या कीजिए, इसके गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए। उसके बाद 8 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान के स्टेप्स क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, जो उद्दीपक परिवर्तन कौशल है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो जो स्किल आपके सिलेबस में दी हुई है वो सारी ही करनी है, कोई भी पूछी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान ऑन द स्किल ऑफ एनी कंसेप्ट ऑफ फिजिकल साइंस। तो कोई भी एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, माइक्रो लेसन प्लान किस स्किल पर, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग पर। तो इसके कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग का कैसे बनाते हैं, 5 से 7 मिनट का टाइम पीरियड होता है इसमें। व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में बताना है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। इसका मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हो लेक्चर, या ये कहते हो कि हाँ मैं ये लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट ऑन लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस करना है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। ओके, तो अगर आप बच्चे को समझ आ गया ना कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या है, तो अगर ये स्टेप्स समझ आ गए और पेडागोजिकल एनालिसिस समझ में आ गया तो जो कंटेंट है वो अपने आप ही लिख पाएगा, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए।
तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में ही बताना है फिलहाल तो यहाँ पे। यूनिट थर्ड में देखते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो 4-4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 8-8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, टीचिंग एड्स यूज्ड उसके बारे में बताना है। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस या विचारोत्तेजक प्रश्न। पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ, तो पेडागोजिकल एनालिसिस करना है ट्रांसमिशन का। डिवीजन ऑफ कंटेंट इन द सब यूनिट्स, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स इनटू बिहेवियरल टर्म्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बारे में। जैसे ब्लूम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ही पेडागोजिकल एनालिसिस भी आपको हर एक टीचिंग सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो ब्लूम का, लेसन प्लान का, पेडागोजिकल एनालिसिस का, स्किल्स का, अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो दोनों ही टीचिंग सब्जेक्ट्स में काम आ जाएंगे। ठीक है, हिंदी में बता रखा है ये मैंने। सामग्रियों का उप इकाइयों में विभाजन, उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि में परिभाषित करना, शिक्षण रणनीतियां, मूल्यांकन मानदंड। What is pedagogical analysis of the content? Perform the pedagogical analysis of topic of magnetism. मैग्नेटिज्म के अब पेडागोजिकल एनालिसिस करना है। तो ये जो थर्ड यूनिट है ना, सारी ही पेडागोजिकल एनालिसिस की है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस को आपका पता ही होना चाहिए क्या होता है ये, और इसके स्टेप्स क्या हैं, कंटेंट क्या है, ये सारा ही पढ़ना है अच्छे तरीके से आपने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसके बाद फिर आपने पेडागोजिकल एनालिसिस करना है ट्रांसमिशन ऑफ हीट का, या एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन का हो सकता है। पेडागोजिकल एनालिसिस एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो सकता है। मीनिंग, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन फिजिकल साइंस, तो पाठ्यक्रम का मीनिंग, इसके प्रिंसिपल और स्टेप्स भी करके जाने हैं आपने। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स, डिफरेंस ऑडियो वीडियो एड्स क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स सॉरी, दैट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन टीचिंग फिजिक्स, तो किस तरह से वो टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं या किस तरह से वो यूज्ड हो सकते हैं टीचिंग एड्स। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन मत देखो आप, सिर्फ टॉपिक 2 ही है इसमें, पेडागोजिकल एनालिसिस है एक तो, और एक करिकुलम से रिलेटेड है, बस दैट्स ऑल है। यूनिट फोर्थ में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड टेस्ट, तो गुड टेस्ट में कैसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या योगदान होता है उसका करिकुलम में, मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है, सारे ही कंसेप्ट इसमें लिखना है आपने। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताना है। टेकिंग एनी सुटेबल टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस, एक्सप्लेन हाउ वुड यू टीच दैट टॉपिक यूजिंग लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, तो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड जो व्याख्यान विधि है उसके बारे में बताना है, मेरिट्स डीमेरिट्स ओवरऑल सब कुछ। राइट इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन एवेल्युएशन इन फिजिकल साइंस, सीसीई क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन क्या होता है। एक्सप्लेन मेजरमेंट एवेल्यूएशन ग्रेडिंग एंड एग्जामिनेशन, ये एक टॉपिक बन जाएगा आपका। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो इसकी मेरिट डीमेरिट सारी ही पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूएशन, एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूएशन में डिफरेंस। रेमिडियल टीचिंग क्या होती है। व्हाट आर डिफरेंट एवेल्यूएशन टेक्निक्स, डिफरेंट एवेल्यूएशन टेक्निक्स क्या है। डिस्कस एनी वन टेक्निक इन डिटेल, किसी भी एक टेक्निक को डिटेल में लिखिए। एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज इन द क्लासरूम ऑफ फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस के क्लासरूम में क्या मेजर इश्यूज आते हैं क्लासरूम में। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, तो अचीवमेंट टेस्ट हो गया, एवेल्यूएशन हो गया, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्यूएशन हो गया। ओके, बस इसमें यही है, एवेल्यूएशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। तो ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों के लिए शेयर किए हैं, आप लोगों के लिए शेयर किए हैं, आपके लोगों के लिए ही मैं मेहनत करती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बच्चों को भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।